हेलो गाइस, आप लोगों को स्टार्टिंग देख के समझ तो आ ही गया होगा कि ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग है। हाँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैं घर में टिकती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ टिक के बैठ नहीं सकती क्योंकि भाई ये मेरी पहले की भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है मेरे पास। और जबकि ना मैंने जब तक सोचा भी नहीं था कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने फ़ोन के अंदर इतना कचरा भरा हुआ कि पूरा व्लॉग बन सकता है उस सारी चीज़ों में। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी। ये छोटा सा क्लिप है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को छोटे मूव्स दिखाए हैं, लेकिन आगे व्लॉग में सारी चीज़ें हैं डिटेल के अंदर, वो आपको सब बताऊँगी। लेकिन उसके लिए एंड तक रहना मेरे साथ। तो देखते हैं, चलते हैं व्लॉग की तरफ। ओह सॉरी, मैं अपना तकिया कलाम बोलना तो भूल ही गई। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये जो मैं थी हैदराबाद के अंदर तो हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, और उस दिन आना था मेरे शौहर ने मुझे लेने के लिए क्योंकि मुझे घर पे रुके हुए हो गए थे बहुत सारे दिन। तो लेकिन फिर भी मैंने अपने शौहर से बोला, यार प्लीज़ मुझे एक दिन और छोड़ दे, एक दिन और छोड़ दे। आज तो बारिश हो रही है, आज तो आप लेने आ ही नहीं सकते। लेकिन वो तड़कती भड़कती बारिश में भी लेने आ गए भाई। और फिर उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा जाने की तैयारी हो रही है, जा रहे हैं। मैं बीच के सीन्स रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन फिर उसके बाद देखो मैं अपने शौहर के साथ छिछोरपाई करती हुई, मैं यार मुझे ना अच्छा लगता है मैं रील्स बनाऊँ, इस तरीके की वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ, लेकिन जिस तरीके की सोच रही होती है ना वैसा हो नहीं पाता है। और ये हम लोग रात में जा रहे हैं, आप लोगों को मीरपुर का रास्ता पता नहीं है कितना अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है वो रास्ता बीच का। और फिर उसका जब हम घर पहुंचे अगले दिन मेरी जेठानी प्लस सिस्टर ने मेरी करी एक दावत अच्छी सी, और यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा इसके अंदर चीज़ें। और बाकी ये हम दोनों हैं असल में न्यूली वेड कपल, बल्कि न्यूली वेड भी क्या बचे, अब यार 3 से 4 महीने हो गए हैं शादी को, लेकिन फिर भी हमारी छिछोर पाइयाँ हमारा ना नीचपन जाने रहे, हम सबके सामने भी हरकतें कर रहे होते हैं, हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं, ये है वो है। और हाँ, बातों में ये बताना भूल गई कि रास्ता है ये बीच का। और फिर उसके बाद हम पहुंचे सुपर मदीना में पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे झूले और सामने बच्चे बैठे हुए थे, उन झूले पे हम बैठ ही नहीं पाए चक्कर में, वो झूले बहुत तेज थे, इस पे लूले वाले झूले पे बैठे हम लोग। लेकिन फिर भी इसमें भी हम लोगों ने एंजॉयमेंट की, दोनों ने रील्स बनाई और बहुत सारा बातें करी। और ये मस्ती भी नहीं रुकती है क्योंकि हम दोनों ही छिछोरे हैं। और फिर उसके बाद आगे भी मैं अपना नीचपन दिखाती हुई नजर आ जाऊंगी आप लोगों को पूरे व्लॉग के अंदर, मेरी हरकतें नहीं रुकनी। और मेरे मियाँ की भी, मैं खाली अकेली छिछोरी नहीं हूँ। और ये नाश्ता, और फिर उसके बाद हम दोनों फिर बादल गोले के झूले के अंदर बैठ गए। बादल मेरी जेठानी का बेटा, मेरी बहन प्लस जेठानी, जो मैं आपको इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ। और ये उतर गए चलते हुए झूले से अपनी बहादुरी दिखाते हुए। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा बैठ गए जाने के लिए। और भाई ये रहा बीच का रास्ता, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था रिकॉर्ड करने के लिए व्यू, तो मैंने बोला सही है मैं व्यूअर्स को दिखा दूंगी। खैर मैं जब तक बनाने का चैनल का वो तो नहीं था माइंड में, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो सही है अभी दिखाने के लिए डाल देती हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया था। और ये देखो फिर से हमारी छिछोरवाई शुरू हो गई, हमने पकड़ ली। ये मेरे मियाँ सबको एंटरटेन करते हैं भाई, सारे गानों को इतना पी लिया अपने अंदर तक। और फिर उसके बाद थक गए हैं, थक के लेटने का सोने का नाटक, लेकिन नाटक हुआ नहीं सही से, आँख खोल के दिखाई दिया। ये देखो भाई बैरिया टाउन इतना अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा व्यू हो रहा था, बादल हो रहे थे, हल्की हल्की बूंदें भी शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत मजे का व्यू हो रहा था। और ये देखो मेरे मियाँ को हर जगह ट्रेडिंग लग जाती है। और फिर मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, ये देखो कितना अच्छा व्यू। मैं अपने मियाँ से पूछ रही कि पहुंच गए मनोड़ा, बोले नहीं तुम्हारे हैदराबाद का नाला है ये। और मैं इनके मीरपुर का मजाक बनाती हूँ, लेकिन यार पर्सनली बताऊँ तो मीरपुर हैदराबाद से ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। यहाँ के रोड, यहाँ की लाइट, सब कुछ बहुत अच्छी है। हाँ, मैं बातों में मीरपुर की तारीफ करने लग गई। ये मनोड़ा पहुँचने का बीच का रास्ता है जो कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मुझे प्यारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के अंदर बहुत मज़ा आता है। और ये रहा पूरा व्यू, और ये पहुंच गए हम मनोड़ा बीच। और फिर यहाँ पे बीच पे पहुंच के मैंने आपको दिखा दिया, ये है पूरा स्टार्टिंग का एरिया। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल से आप कुछ भी ले सकते हो, बॉल्स वगैरह, लेकिन यार यहाँ की चीज़ें नॉर्मल जगह से बहुत महंगी मिलती हैं। और दूसरा ये कि मैंने आपको दिखा दिया, बीच में हम लोग चश्मे लेने चले गए, मेरे मियाँ अपना चश्मा पहन के आए थे, बोले तुम चश्मा नहीं लेके आई हो, मैं तुम्हें दिला देता हूँ। तो ये था चश्मा वो जो मेरे मियाँ ने मुझे दिलाया, टेडी बियर वाला बोल रहे थे। फिर इन्होंने बोला चलो कैटाई ले लो। फिर उसके बाद ये हम लोग उतर गए रहे, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, लेके बैठने के लिए चटाई आए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग को हट बुक करना पड़ा क्योंकि वो चटाई इतनी तेज़ गर्म हो चुकी थी कि उस पर बैठा नहीं जा रहा था, रेत के ऊपर चप्पलों के साथ भी नहीं चला जा रहा था, बिना चप्पलों के चलने वाला तो सीन ही नहीं है कहीं दूर तक, क्योंकि भाई इतनी तपती हुई रेत पे कौन चलेगा नंगे पैर। फिर उसके बाद हम लोग सारे ये व्यू रिकॉर्ड किया मैंने आप लोगों के लिए। यार लहरें बहुत तेज़ थी, पानी काफ़ी आगे तक आया हुआ था। और फिर उसके बाद मैं नीचे उतर गई अपनी मियाँ की बात जानने की, मैंने मुझे भी ले चलो पानी में, थोड़ा सा मैं पानी में पैर रखती नहीं हूँ, फिर उसके बाद मुझे डर लगने लगता है। लेकिन मैंने अपने मियाँ से फिर भी बोला, मैं आपके साथ जाऊँगी पानी के अंदर नीचे, मैंने आपको रिकॉर्ड किया, अब आप मुझे रिकॉर्ड करोगे अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ खैर मेरी पिक्चर ली, लेकिन इनको अच्छे तरीके से एंगल लेना हो रही है। मेरे पैरों के अंदर पौधा फंस गया था, समंदर के पौधे आ रहे थे इतने सारे पैरों के अंदर, जिससे मैं डर रही थी। और मेरे मियाँ मुझे बोल रहे थे पौधे हैं, जानवर नहीं आ रहे उसके अंदर लटक के। और ये हम लोगों ने स्लो में बनाया था, जिसको मैंने स्पीड में कर दिया तो वो स्लो में नहीं लग रहा, तो इसलिए फिर उसके बाद हम दोबारा गए, पानी में पूरे भीग चुके थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मुझे अभी भी याद आ रही है सारी चीज़ें, मैं दिल चाह रहा है दोबारा चले जाऊँ। लेकिन ये हम लोगों ने बैठ के सब जगह सब ऐसे मज़े करे कि मतलब वाकई यार मज़ा आ जाए, कि ये नहीं कि पानी की जगह जाके बोरियत से बैठे रहो एक जगह, पूरे सर का बाल तक ये गीला हो गया, इतने अच्छे से
तरीके से नहाए उस पानी में, लेट के वेट के बहुत मजा आया। और ये चक्कर लो इनके मजे। और मुझे याद आया मैंने इतने शौक से ग्लासेस लिए थे, वो मेरे पानी में ही बह गए पानी से। और मेरे मियाँ जो ग्लासेस पहन के कहते हैं वो भी पानी में बह गए। और ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एक मंदिर सा बना हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग बैठ के दोबारा से निकले कहाँ के लिए वो मैं आगे दिखाती हूँ। हम लोग खाने गए थे बिरयानी के लिए रुके हम लोग अल्लाह वाले पे। और ये मैंने आपको पूरी ड्रेसिंग में दिखा दी। हाँ मैंने चेंज कर लिया था, दूसरे कपड़े पहन लिए थे। देख रहे हो एक्शन कितने हो रहे हैं। और ये पता ही नहीं लग रहा है जैसे मैं ग्लासेस घुमा के आई हूँ अभी। और जो मैंने नहीं लिए थे मैंने बोला कराची की चीज़ें कराची के अंदर ही छोड़ के चली जाती हूँ। और आ गई थी बिरयानी पहले ही से पहले एक दफ़ा ख़त्म कर चुकी थी हम, फिर दोबारा हमने रिफ़िल करवाई थी क्योंकि खद्दू हैं सारे के सारे। और फिर हम लोग पहुँच गए सिंदबाद। हमें जाना था असल में एडवेंचर लेन या तो ड्रीम वर्ल्ड, लेकिन वो बारिश की वजह से हो चुके थे बस, क्योंकि भाई बीच में हो चुकी थी बहुत तेज़ से बारिश। और हम लोग पहले मौसम देख के गए थे। ये मेरे मियाँ ने मेरा हाथ इग्नोर कर दिया था। इस बात में मुझे अभी तक गुस्सा था, लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ। खैर अब मुझे वीडियो देख के दोबारा से याद आ गया क्योंकि मैंने इनको हाथ दिया, उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। मैंने आपको यहाँ पे भी सारा व्यू दिखा दिया कि क्या क्या है, कैसे कैसे झूले हैं। बहरहाल झूले तेज़ थे लेकिन झूलने वालों को नहीं लगेंगे। जैसे मैं और मेरे मियाँ में हम दोनों सारे तेज़ वाले झूलों में बैठे जिसके अंदर, और बाकी उस झूलों में बैठने में यार मज़ा ही नहीं आता। हम लोग यहाँ पे लेने गए थे बैंड, हम लोगों ने पहने बैंड्स क्योंकि भाई ताकि जल्दी से हम लोग झूले में घुस सके, हमारा टाइम ज़ाया ना हो टिकट्स वगैरह लेने के लिए। इसलिए हम लोगों ने हाड़ा हुड़ी करके सारी रील्स बनाने की कोशिश करी सबने, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितनी अच्छी हमने सोचा था। ये देखो सारे के जंगल की तरह हुर्र कर रहे हैं बार मुझे देख के हंसी आ रही है वीडियोस। और ये मैंने अपने मियाँ को ऐसे हाथ दिया और मेरे मियाँ ने मेरे से फिर से चौपाई करके हाथ किया जाओ, फिर बोल रहे बैंड दिखाने की बोल रहा हूँ मैं, तो खुद ने कैसे दिखाया है बैंड टोड़म करके हाथ को। और ये हम लोग झूले में बैठे, लेकिन बहुत ही कोई ढीला झूला था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ये लुल पने से हाथी घूम रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग गए एक अच्छे से झूले में जिसमें थोड़ा सा मज़ा आया। ये मैं अपने मियाँ के पास जाता खड़े होती हूँ, बल्कि मियाँ से भी आगे निकल जाती हूँ कि मैं पहले जाऊँगी। फिर मियाँ के साथ मैंने थोड़ी सी और वीडियोस बनाने की कोशिश करी, मैंने इनको समझाने की कोशिश करी भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैं इनको समझा रही थी यहाँ खड़ी होकर कि रील्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग झूले में चढ़ गए। झूले में चढ़ने के बाद हम लोग गए हैं रोलर कोस्टर के अंदर। रोलर कोस्टर के अंदर बैठे, मैंने अपने मियाँ को इतराते हुए यूँ करके हाथ दिया कि हाँ हाथ पकड़ना, शुक्र है इस हाथ पकड़ लिया वरना मेरी फिरकनी घूम जाती इस बार तो। और ये हम लोग फ्रंट वाली सीट पर बैठे, इससे पहले भी इस झूले में एक दफ़ा बैठे थे लेकिन वो फ्रंट सीट नहीं मिली थी हमें। और मैं अभी भी अपने मियाँ से मुसलसल बहस करने में लगी हुई थी कि फ्रंट सीट से चल लेते हैं पीछे फ्रंट सीट। बोले नहीं मैं फ्रंट सीट जल्दी से आगे बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ मैं इतनी जल्दी चढ़ के फ्रंट सीट के लिए। और ये देखो इनका बहादुरपना, इन्होंने रोलर कोस्टर के अंदर वीडियो बनाई है। बोले नहीं बनाऊंगा मैं, तो मैंने बोला अगर मेरा फ़ोन गिरा ना तो फिर मैं बताऊंगी आपको, लेकिन फिर भी इन्होंने बना लिया जो भी था। और फिर हम कश्ती वाले झूले में बैठे, इतना मज़ा आया, लेकिन इसमें बहुत डर लगा। और ये झूला 2 दफ़ा झूला है ये भी हमने, क्योंकि यार चंद झूले थे जो कि तेज़ थे, लेकिन उसमें भी ये वाला झूला भी बहुत तेज़ था। ये खुद भी घूम रहा था और इसकी अलग अलग सीट्स भी घूम रही थी। भाई बहुत तेज़ था ये झूला, लेकिन इसमें मज़ा आया है। ये जो दूसरों की हालत देख के ना सबके वैसे से मुँह तर गए, रोको झूला रोको। और मैं और मेरे मियाँ की हंसी नहीं रुक रही कि सबकी हालत ख़राब हुई थी इस झूले के अंदर। बहरहाल बहुत अच्छा था ये झूला। क्या नाम है इसका? फोर्टे सिनेमा इसी का नाम है ना ये, फोर्टी सिनेमा। मुझे नहीं पता भाई, ब्रेक डांस है फोर्टी सिनेमा, इसके बीच 2 नाम लगे हुए, मुझे नहीं पता। खैर 4D सिनेमा क्यों होगा, वो तो सिनेमा का ही नाम है ना, ब्रेक डांस ही है इसका नाम। थोड़ा मैं गलत बता रही हूँ मतलब आप लोगों को। और बच्चे भी फिर झूले के अंदर बैठ गए थे, बच्चों ने भी अपने स्लो वाले झूले बच्चों को। खैर उनके लिए तो ये भी तेज़ है बेचारों के लिए। हमारी आधी फैमिली इधर थी, आधी फैमिली उधर थी, क्योंकि जिनके बच्चे थे वो अपने बच्चों को झुलाने के लिए स्लो झूलों की तरफ बढ़े हुए थे। और हम दोनों मियाँ बीवी का तो अलग ही चल रहा था, सबने हमें अलग ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें पता था एक तो ये दोनों तेज़ झूले झूलेंगे, ऊपर से एक तो न्यूली वेड समझ के सबने छोड़ दिया। और फिर उसके बाद हम लोग न्यू प्लेक्स चले गए मूवी देखने के लिए गए। भाई मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी अच्छी खासी, उन्होंने मेरा फ़ोन रखवा दिया, फ़ोन रख दे। और फिर उसके बाद भाई मैंने फ़ोन रख दिया, फिर अंदर जाके मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये है सारा अंदर का व्यू जो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और दूसरा ये कि हम लोग पहुँचते किस टाइम तक, 9:30 बजे तक तकरीबन, लेकिन उन्होंने बोला था मूवी शुरू होगी 10 बजे तक, तो हम लोगों को वेट करना पड़ता इतनी देर तक। तो हमने बोला था हमें तो फिर भाई घर भी जाना है और फिर हमें निकलते हो जाएगी लेट, क्योंकि मूवी तकरीबन 2 से ढाई घंटे की होगी, तो इसलिए फिर हम यहाँ से निकल गए, मूवी हमने देखी नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।